तो फ्रेंड्स, आज है तीसरा दिन गृह प्रवेश से पहले हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं और आज हो रही है शॉपिंग में आज बच्चों का कपड़ा लेंगे क्योंकि ये पतिदेव फोन में हमेशा जैसे रहते हैं। क्या हुआ भाई, अब लगाएगा तो अच्छा है। सबसे पहले हम लोग आ गए थे पूजा के कपड़े लेने, यानी कि पूजा में हम लोग धोती कुर्ता कुर्ता पैजामा ऐसा पहनते हैं ना। तो हस्बैंड जी के लिए येलो कलर का धोती लिए और बच्चों के लिए भी येलो कलर का ही कुर्ता और वाइट कलर का पैजामा लिए। उसके बाद पार्टी वेयर कपड़े बच्चों के लिए लेने थे, हम लोग के पास तो थे। तो वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, मतलब दो सेट हम लोग पसंद किए थे, तो दोनों ही पहना के बच्चों को देखे। पर रेड वाला उतना कुछ खास नहीं लगा, वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो हम लोगों ने फिर सेलेक्ट किया वाइट शर्ट ही पहनने का बच्चों के लिए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है छठ पूजा का पहला अर्घ, तो इसकी भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस बार छठ नहीं कर रही हूँ, रीज़न आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हमारी बड़ी सासू माँ का देहांत हो गया है। तो उसके बाद मतलब उस साल पूरी पूजा नहीं होती है। अगर मायके और ससुराल में खुशी रहती है तो ही पूजा होती है, नहीं तो फिर छठ पूजा उस बार स्किप करना पड़ता है। हम लोगों में ऐसा ही है, बहुत लोगों में तो करते हैं, पर हमारे में ऐसे ही है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मटके आ चुके हैं, ये रेड कलर के हैं मटके, इस तरह से। और सारे मटके, नारियल और दिए, और इधर भी पूजा का सामान, सफाई का भी सामान पूरा है। तो जो भी नई चीज़ें हैं ना सारी, पंडित जी बोले हैं वही जाएंगे अभी, उसके बाद गृह प्रवेश के बाद पुरानी चीज़ें भी जाएंगी। तो अभी पूरा ना नए चीज़ों का यहाँ पे पूरा बंडल बनते जा रहा है, इस तरह से देखिए। ये यहाँ पे पूरा, और ये इधर बाकी और सामान भी उधर है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं निमंत्रण जो होता है ना। तो पहले भगवान को निमंत्रण देंगे, उसके बाद से फिर सबको निमंत्रण देना स्टार्ट करेंगे। जैसे दूर के जो लोग हैं उनको फ़ोन पे बोल दिए थे, क्योंकि टिकट विकट कराना भी रहता है ना, तो आने का फिर अपना वो लोग अपने अकॉर्डिंग छुट्टी लेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए वो लोग को फ़ोन से बोल दिए थे। पर भगवान लोग के लिए थोड़े बहुत कार्ड छपवा लिए हैं, क्योंकि हमारे में कहते हैं कि मैंने सबसे पहले भगवान को निमंत्रण देना चाहिए। तो जैसे गणेश भगवान है, हनुमान जी है हमारे मंदिर में, गृह प्रवेश का उनको निमंत्रण देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। और छठ पूजा है, और मैं अभी सुबह सुबह क्या की हूँ, सारा खाना बना ली हूँ। और आजकल इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है ना कि पूरा खाना एक साथ बना देती हूँ। पूरा खाना मतलब कि छोटू की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं किसी पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, कोई ठंडा कोई गर्म कुछ कुछ खा ले रहे हैं उसकी वजह से। और मैं इसमें मैं अभी ना एक साथ सुबह ही मॉर्निंग में ही सारी सब्जी बना देती हूँ, इकट्ठा एक ही सब्जी बनाती हूँ, वही सब्जी तीनों टाइम खाओ। कभी कभी टाइम मिल रहा है तो बना भी ले रही हूँ, नहीं तो वही फिर। तो आज भी आलू बैगन और बरी की सब्जी बनाई हूँ। आज बरी मार्केट में दिख गया था एक दिन, तो ले आई थी, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। तो आज उसी की सब्जी बना दी हूँ। रोटी है और चावल है, चावल तो जब खाएंगे तब बन जाता है। धो के रख देती हूँ कुकर में, और बच्चों को बोल देती हूँ तो वो लोग सीटी लगा लेते हैं। फिर जो घर पे रहता है वो लोग खाते हैं, जो शाम में आता है वो शाम में खाता है। मैं तो नॉर्मली शाम ही हो जाता है मुझे। और आज फिर बड़े बेटे को बोली थी तो वो झाड़ू लगा दिया था, और उसकी है आज एक्स्ट्रा क्लास, तो वो उधर निकला है। छोटा बेटा मेरी पूजा में आज तैयारी करवा रहा है, पूजा वूजा कर लेंगे, मैं खाना बना ली हूँ। और अब इसके बाद निकलेंगे तो फिर पूरा काम 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 चलते रहेगा। तो यहाँ पे बस गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है। इसी तरह से सारे अपडेट आप लोग को मिलते रहेंगे मेरे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करने से मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आते हैं। और चेहरे की भी हालत ख़राब है, देखती हूँ इसके लिए क्या करूँगी। इतने कम समय में तो मैं होम रेमेडी से ठीक नहीं कर पाऊँगी अपने फेस को, देखूंगी तो पार्लर का सहारा लूँगी। वैसे पार्लर मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने हाथ वाथ का वैक्स करवाती हूँ, तो पार्लर में ही करवाती हूँ। खुद से मुझे करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, करने वाले कर भी लेते हैं लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं वैक्स और थ्रेडिंग तो मैं कराती हूँ पार्लर में। पर इस बार सोच रही हूँ मैं फेस के लिए भी, देखते हैं क्या करेंगे। तो
तो यहाँ पे कार्ड जो था उसे कुमकुम हल्दी और अक्षत से हम लोग पूजा करके उसके बाद फिर सबसे पहला कार्ड भगवान जी को देते हैं। तो बस वही कार्यक्रम कर रहे थे। और इस कार्ड के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, आप लोग को बताती हूँ। कार्ड हमने छपवा लिए और बांटने का समय बिल्कुल नहीं मिला। तो मुश्किल से मुझे लगता है 100 या 50 लोगों को कार्ड बँटे होंगे, बाकी सारे कार्ड ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मतलब इतनी हड़बड़ी सी हो गई थी और टाइम इतना कम बचा था कि हम लोग फ़ोन पे फिर जितने लोगों को बुला सके तो बुलाए, और बहुत सारे लोगों को हम लोग बुला भी नहीं पाए। पार्टी के बाद याद आया कि वो तो आए नहीं थे, तो पता चला कि उन्हें बुलाया नहीं गया था, तो वो आते कैसे। तो बस यहाँ पे हमारे जितने भी घर में भगवान जी हैं सभी का नाम लिख करके कार्ड पे और भगवान को इनविटेशन दे दिए हम दोनों साथ में मिलके। और यहाँ पे सभी को कार्ड देने के बाद हम लोग फिर अपनी रोज़ की पूजा किए और बाकी कार्ड्स में भी हल्दी कुमकुम लगा के हम लोग रख दिए, ताकि जब भी किसी को देना होगा तो बस निकाल के देना होगा। और यहाँ पे इतने अच्छे लग रहे थे भगवान जी कार्ड, मैंने पीछे में रख दिया था ना, तो वाइट बैकग्राउंड होने की वजह से गणेश जी बहुत प्यारे दिख रहे थे। सारे भगवान जी बहुत प्यारे दिख रहे थे, क्योंकि सबको नहला धुला के सबको साफ़ करके, और बिल्कुल कहना चाहिए ना वो चकाचक वाली फीलिंग। और गंगा कलश जी भी जो था मेरा वो बहुत ही सुंदर और साफ़ हो गया था। और ये सब करने के पीछे ना बहुत मेहनत लगी थी। हाँ, वो बात और है कि मेहनत किसी को दिखता नहीं है, लेकिन मैंने किया है मेहनत। जो ये गृह प्रवेश है थी ना मेरे घर की, तो इसमें मेरे हस्बैंड जी क्या छुट्टी लेने वाले थे और इसी समय इनके ऑफिस में भी कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से इनको छुट्टियाँ नहीं मिली। तो वो जितना हो सकता था वो सपोर्ट करते थे, लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पे आ गई थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एफ़र्ट डालने पड़े इस घर की मतलब जो कार्यक्रम था इसमें, क्योंकि मैं सब कुछ चाहती थी कि मेरे अकॉर्डिंग ही रहे और मेरे हिसाब से चले। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर तो साफ़ कर ली थी, ताकि डायरेक्ट बस भगवान लोग मंदिर में जाके रख जाएंगे नए वाले। और यहाँ पे पैकिंग भी साथ के साथ करनी थी, क्योंकि हस्बैंड जी बोले कि मुझे छुट्टियाँ मिल नहीं रही, वरना हम लोग का प्लान था कि कार्यक्रम के बाद हम लोग आराम से एक आध हफ्ते बाद मतलब रख लेंगे सामान को। फिर ये हुआ कि रोज़ रोज़ खाना वहाँ बनाना फिर यहाँ आके शिफ्टिंग करना दिक्कत होगा करके, तो छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही थी। तो इसलिए अपन प्लान किया कि पैकिंग कर लेते हैं, अगर समय मिलेगा तो सामान चला जाएगा, नहीं समय मिलेगा तो फिर से ओपन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से फिर मैंने रात में पैकिंग करती थी, दिन भर घर बाहर के सारे काम देखती थी। और ये मेरा वो ट्राईपोड है जो बहुत साथी है मेरा अभी तक, और इसे भी बदलने की बारी आएगी, पर अभी नहीं, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। और यहाँ पे घर में पूजा का पूरा नया जो सामान था उसको मैं रख दी हूँ, ताकि लेके जाने में दिक्कत ना हो। और ये सब कुछ जो भी मैं पैक की हूँ ना, इन सभी को मैं डायरी में लिख के भी रखी हूँ कि कौन सा सामान कहाँ है, ताकि मैं अगर वहाँ भी रहूँ ना तो बस मैं फ़ोन करके बोल दूँ तो ये लोग सामान लेके आ सकें। तो सामान रखना फिर उसको नोट करना ये सबसे बड़ा टास्क हो गया था मेरे लिए। हर चीज़ को मुझे डायरी में लिख के रखना पड़ रहा था। और वहाँ का काम निपटा के मैं सीधे आ गई थी फिर नए वाले घर में। तो यहाँ पे मैं किचन के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए किचन का जो प्लेटफॉर्म था ऊपर का सारा कुछ मैंने साफ़ किया अपने हाथों से। तो फ्रेंड्स, तो आज है सोमवार, आज सुबह सुबह छठ का अर्घ भी दिया गया। और यहाँ पे मैं काम में काफ़ी व्यस्त हूँ और यहाँ साफ़ सफाई चल रही है, काफ़ी हद तक अब साफ़ हो गया है। और ये कुछ सामान ला के रख दी हूँ मैं। सामान क्या है, मतलब घर को डेकोरेट करने का सामान है, तो मैंने नया सामान ला सकते हैं, पुरानी चीज़ें भी नहीं ला सकते हैं। तो भगवान जी लोग को लेके आई हूँ जिनको लगाने हैं। और किचन काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं किचन। ये देखिए,
जो मेरा घर है ना, इतनी ज़्यादा रोशनी है, मैं एक भी लाइट नहीं जला के रखी है। देखिए अभी इनके जो रैपर है ना, इनको नहीं निकाले हैं। गृह प्रवेश के एक दिन पहले यानी कि बुधवार को निकाल देंगे, क्योंकि अभी साफ़ सफाई अभी धुलना बाकी है यहाँ पूरा, बस झाड़ू लगा है। तो इनको पूरा रैपर को निकाल देंगे। अभी दरवाज़ों को पोंछना बाकी है। प्लेटफॉर्म मैं साफ़ की हूँ, बाकी लेबर लगे हुए हैं तो वो लोग अपना साफ़ कर रहे हैं भाई लोग। और ये मेरी खिड़की का लुक, खिड़की मुझे बहुत पसंद आई मेरी। जितना बड़ा मुझे चाहिए था, हस्बैंड जी उतनी बड़ा मुझे किचन दिए। मुझे बहुत शौक था बड़ा रखने का। और ये पूरा क्लीन हो गया है फ़िलहाल। अभी किचन पास से दिखाती हूँ आप लोग को मैं, बिल्कुल। और ये वॉशिंग एरिया अभी कंप्लीट नहीं है। पूजा के मतलब एक हफ्ते पहले से ही इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था काम का कि मैं बस घर में खाना बनाती थी और पूरा दिन, मतलब जब तक उजाला रहता था तब तक यहाँ का सारा काम देखती थी। और एक साथ हम लोग ना कई काम स्टार्ट कर लिए थे। और ये बेसिन की स्टोरी ऐसी है ना कि मैं बस ऐसी गई थी किसी और काम से और मुझे ये दिख गया, तो इतना ज़्यादा पसंद आया मुझे और मेरे हस्बैंड को कि हम लोग तुरंत ही इसको ऑर्डर कर लिए थे और ले आए थे। और यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई चल रही थी। मतलब इतना बड़ा घर है ना, इसकी सफाई में भी कम से कम 2 दिन मुझे लग गए थे। और जो पुताई उताई होता है ना, उसकी वजह से जो वाइट वगैरह सब गिर जाता है, तो उसे छुड़ाते हुए और साफ़ करना था। ये था कि बाई लोग बहुत ही अच्छी थी, इतने मतलब नीट एंड क्लीन टाइप से काम किए। और ये देखिए डायरी और चाबी लेके फिर मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का काम निपटाने के बाद मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि एक साथ कई काम चल रहे थे, मैंने बताया ना। तो बस उसी के लिए फटाफट से मैं फ़ोन आ गया था हस्बैंड जी का कि लंच टाइम हो गया है तो आ जाओ, तो साथ में चलते हैं, शॉपिंग करके आ जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर सुबह नाश्ता कर ली हूँ तो पूरा दिन ठीक है, नहीं तो फिर पूरा दिन उपवास ही चलता था। और यहाँ पे पेंटर लोग भी साथ के साथ काम कर रहे थे। हेलो दोस्तों, तो आज है दिन मंगलवार, यानी गृह प्रवेश से 2 दिन पहले की बात है। और यहाँ पे चल रहा है पूरा सफाई। नहीं, मैं पोंछ के आई थी अपना जूता, वो स्क्रैच मार दिए हैं, स्क्रैच कर दिए हैं। कई जगह ऐसी है वाइट टाइल्स पे। और आज लग रहा है झूमर, हम लोग के यहाँ झूमर का काम कंप्लीट होगा। खिड़कियाँ भी लग गई हैं। झूमर को लेकर के हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे बाद में झूमर लगवाएं, लेकिन बस वही है ना, जो होना है वो होके ही रहता है, चाहे आप कुछ भी सोचिए। क्योंकि हम लोग के लिए हम लोग के पास ना झूमर के लिए ज़्यादा समय नहीं था, मतलब कि उसे जाएं मार्केट में देखें या ऑनलाइन देखें। तो हस्बैंड जी गए थे किसी और काम से और उनको ये झूमर इतना ज़्यादा पसंद आया, वो बोले कि छोटी मैं एक झूमर देख के आया हूँ, चलो उसको देख लेते हैं, अगर पसंद आएगा तो लगवा लेंगे। तो बस मैं भी फिर इनके साथ चली गई थी, मतलब गए थे किसी और काम से और फिर साथ के साथ वहीं दुकान थी, तो बोले देख लो। तो मुझे भी अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने, ये ऐसा झूमर था, शायद ये हमारे घर के लिए ही बना था, हमें ऐसा लग रहा था। वैसे ये झूमर ना नॉर्मली गलियारे जो होते हैं ना, लंबे लंबे गली, उसमें लगाए जाते हैं, पर हमारे घर के अकॉर्डिंग हमें ये झूमर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो हम लोग सोचे कि कौन कहाँ क्या लगवाता है, इससे क्या मतलब है, हमको जो चीज़ अच्छा लग रहा है हम वो अपने घर में लगवाएंगे, बस वो सोच के ही हम लोग लगवा लिए। और ये यहाँ पे मंदिर का भी ऑर्डर आ गया था, और मंदिर मैंने अपने ही अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया था कि मैंने, मुझे कितने भगवान रखने हैं और कितना हाइट चाहिए, कितना बड़ा साइज़ चाहिए, तो ऑर्डर दे के ही बनवाए थे, इसलिए ये भी परफेक्ट बना था। और ये रहा झूमर का लुक, देखिए आप लोग भी। झूमर में ना 3 से 4 बार लाइटिंग मतलब अलग अलग तरह के हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, झूमर मेरा कैसा लगा आप लोगों को। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलूँगी नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।